तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से क्लास में आज हम लोग श्वसन और गैसों का विनिमय जो चैप्टर है इसके अंतर्गत अब हम लोग जो श्वसन तंत्र वाला टॉपिक है उसको 2 से 3 क्लास में बड़ी आसानी से क्लियर कर चुके हैं। अब श्वसन तंत्र को तो समझ गए, अब श्वसन कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे। अर्थात जो श्वसन की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला हो गया बाह्य श्वसन, दूसरा हो गया गैसों का शरीर में परिवहन, तीसरा हो गया आंतरिक श्वसन। तो आज की इस प्यारे से क्लास में हम लोग बाह्य श्वसन और गैसों का शरीर में परिवहन देख लेते हैं। फिर अगले वाले क्लास में श्वसन का जो तीसरा प्रकार है आंतरिक श्वसन उसको क्लियर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गवाए बाह्य श्वसन और गैसों का शरीर में परिवहन, या फिर इसको परिवहन भी बोल सकते हैं, बाह्य श्वसन, परिवहन और आंतरिक श्वसन। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बाह्य श्वसन क्या होता है? तो बाह्य श्वसन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म तथा इन्वायरमेंट के बीच जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है उसे ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या बोला गया? ध्यान देंगे यहाँ पर। किसी भी ऑर्गेनिज्म अर्थात क्या होता है? जीव होता है। तो किसी भी जीव, एक मिनट यहाँ पर जीव लिख देते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए। किसी भी जीव तथा पर्यावरण, क्या बोला गया? ध्यान देंगे। किसी भी जीव तथा पर्यावरण के बीच जो ऑक्सीजन अर्थात O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है उसे ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अर्थात उसी को बाह्य श्वसन कहते हैं। इतना बात क्लियर हुआ? तो बाह्य श्वसन क्या होता है? किसी भी जीव और पर्यावरण के बीच में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। इतना बात क्लियर हो गया? अब हवा का शरीर में अंदर जाना और हवा का शरीर में बाहर जाना, ये दोनों क्रिया होती है। तो अब दोनों प्रक्रिया में कौन कौन से गैस अंदर जाता है, कौन कौन से गैस बाहर जाता है, इसको चलिए देख लेते हैं। तो एयर अर्थात हवा का शरीर में अंदर आना, अर्थात शरीर में एंटर कौन कौन सा गैस करता है? हमारे श्वास द्वारा। तो N2 अर्थात जो नाइट्रोजन है वो 78.09% और जो O2 है अर्थात ऑक्सीजन है वह केवल 21% और जो CO2 है वह बिल्कुल नहीं के मात्रा में अर्थात 0.03%। इतना बात क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग जो हवा बाहर जाएगा उसको देख लेते हैं। अर्थात शरीर के बाहर जो हम निकलता है हवा उसमें क्या क्या होता है? तो N2 तो सेम मात्रा में होता है, देख सकते हैं 78%, और O2 देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग 21% में ले लेते हैं और उसको 17% में छोड़ देते हैं। अर्थात जो बचा हुआ 4% भाग है वो हमारे शरीर में लग जाता है। उसके बाद तीसरा है CO2 हम लोग 4% यहाँ पर श्वास के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। इतना बात क्लियर हुआ? तो आशा करता हूँ आपको बाह्य श्वसन क्लियर हो गया होगा और हम लोग कितना परसेंट गैस अंदर लेते हैं श्वास के द्वारा और कितना परसेंट बाहर निकालते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए एक पॉइंट है, श्वास द्वारा लगभग 400 ml, देख सकते हैं श्वास द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर के बाहर निकलता है। तो जो हम लोग श्वास लेते हैं उसके द्वारा पूरे एक दिन में 24 घंटा में 400 ml लगभग पानी निकल जाता है। अब ये जो पानी है वो कैसे निकलता है? ये निकलता है वाष्प के रूप में, गैस के रूप में, हवा के रूप में। इतना क्लियर? चलिए अब हम लोग यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत पहला देख चुके हैं, अब दूसरा देख लेते हैं गैसों का शरीर में परिवहन। तो ये क्या होता है? ऑक्सीजन का फेफड़ों से शरीर के सभी सेल तक पहुंचाना। ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। ऑक्सीजन का फेफड़ों से शरीर के सभी सेल तक पहुंचाना तथा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों तक पुनः वापस आने के प्रोसेस को अर्थात प्रक्रिया को ही गैसों का शरीर में परिवहन कहते हैं। गैसों का शरीर में परिवहन क्या है? ध्यान देंगे। ऑक्सीजन का फेफड़ों से शरीर के सभी सेल तक पहुंचना, अर्थात जो हम लोग O2 लेते हैं उसका शरीर के सभी सेल तक पहुंचना। इतना क्लियर? आगे पढ़ेंगे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फेफड़ों तक पुनः वापस पहुंच जाना। तो ये क्रिया क्या है? ये क्रिया है गैसों का शरीर में परिवहन।
इतना बात क्लियर हुआ। आगे पढ़ेंगे, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ऑक्सीजन का परिवहन अर्थात O2 का परिवहन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। जबकि CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिका से फेफड़ों तक 3 प्रकार से होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन के द्वारा 10 से 20%, प्लाज्मा के द्वारा 7% और बाइकार्बोनेट के द्वारा 70%। इतना बात क्लियर हुआ। तो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका परिवहन कोशिका से फेफड़ों तक 3 प्रोसेस के द्वारा होता है या फिर 3 प्रकार से होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा 10%, 10 से 20%, प्लाज्मा के द्वारा 7 और कार्बोनेट के द्वारा बाइकार्बोनेट के द्वारा 70% यहाँ पर होता है। इतना बात क्लियर। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग अब जो बाह्य श्वसन है और परिवहन है इसको देख चुके हैं। अगले क्लास में आंतरिक श्वसन देख लेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।